बज चुके हैं रात के 3:30 और चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज की रिकॉर्डिंग का, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको कैसे समझना है, होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको क्या मिलती है, हमको मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। तो इस बात को सबसे पहले आप यहीं पर लिख लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी है क्या, इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलती है, हमको मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, देखिए सीधी सी बात है, कंजर्वेशन वर्ड जब भी आता है तो हम ये मान के चलते हैं ना कि चीज कांस्टेंट होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो हमेशा हम लोग यही मान के चलते हैं। वही हाल यहाँ पर भी है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, या किसी बॉडी की हमने पोजीशन चेंज की और उसको हमने ड्रॉप किया, लेट्स से बहुत सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया, तो किसी भी पॉइंट पे जहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं वहां से लेके ग्राउंड तक पहुंचने तक, ग्राउंड पे बॉल के पहुंचने तक बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पे जो समीशन मिलेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। यही आपका लॉ कहता है, यही आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि किसी भी पॉइंट पर आप अगर कंप्यूट करेंगे तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलता है, वो आपको कांस्टेंट मिलता है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे ये बॉल है सपोज, ठीक है, ये बॉल है और मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं ले लेता हूं ग्राउंड सरफेस को। सो ये सपोज मैंने ले लिया ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड है, जैसे फर्श होती है हमारी वैसे है, ठीक है। और इस बॉल को मैं क्या करता हूं, इस बॉल को मैं यहां से ड्रॉप करने वाला हूं, यहां से मैं ड्रॉप करूंगा तो ये क्या होगी, ये यहां पर आकर के गिरेगी, ठीक है। यहां से मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ये यहां गिरेगी। तो इनिशियल पोजीशन अभी मैंने बॉल को कहां रखा है, यहां पर रखा है ना। बॉल यहां पर अगर है तो लेट्स से दिस पोजीशन इज इट, तो यहां पर अब एक बॉल बना भी लेते हैं, ये हमारी बॉल हो गई और ये पोजीशन हम ले लेते हैं क्या है, ये पोजीशन हमारी हो गई ए, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से कि ये बॉल यहां पर है तो बॉल का ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ मास होगा, इट इज अ मासी ऑब्जेक्ट, इसका कुछ मास होगा। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया कि इसका मास कितना है, इसका मास m है, ठीक है, इसका मास कितना m है। अब इनिशियली बॉल अभी यहाँ पे होल्ड की गई है ना, अभी गिरी तो नहीं है, अभी हमने ड्रॉप नहीं की है, अभी हमने इसको क्या रखा है, रोक के रखा है बॉल को। तो जब ये बॉल रुकी हुई है, अभी होल्ड कर रखा है हमने इसे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये बॉल किस में हो गई, रेस्ट पे हो गई ना, बॉल आपकी किस में हो गई, रेस्ट पे हो गई। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। सो यू हम लिख लेते हैं कितनी, 0। और ये कहां पर है, अभी ए पोजीशन पे, कहां, इनिशियली, इसलिए हमने इसको क्या किया, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। अब हमने क्या किया, बॉल को ड्रॉप करना शुरू किया, बॉल को हमने यहां से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। बॉल क्या होगी, नीचे गिरेगी, बॉल नीचे गिरेगी, कहां पहुंचेगी, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे पहुंची और लीजिए ये बॉल आ गई आपकी ग्राउंड पे। अभी भी बॉल का मास कितना होगा, m होगा, ठीक है। और यहां पर इस पोजीशन को हम ले लेते हैं c, इस पोजीशन का नाम हमने क्या रख दिया, c। अब ये बॉल जब यहां पे गिर जाएगी तो बॉल ग्राउंड पे गिरते ही क्या होगा, ये ग्राउंड है, बॉल आई ग्राउंड पे आके रुक गई, यहां पे ऐसे रुक के रह गई। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी सी पॉइंट पर किसी वेलोसिटी से आई है ना, रुकने के जस्ट पहले कुछ तो वेलोसिटी रही होगी, वो वेलोसिटी हम ले लेते हैं कितनी, वो वेलोसिटी हम ले लेते हैं vc, ठीक है। आप कहेंगे पॉइंट ए लिया, सी लिया, बी कहां गया, तो अभी मैंने कहा ना आपसे कि जहां से ड्रॉप किया है वहां से ग्राउंड तक पहुंचने के बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो हम बी पॉइंट कहां कंसीडर करेंगे, इन बिटवीन एसी के बीच में किसी भी जगह पर आप बी पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। लेट्स से हमने यहां पर मान लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉइंट बी है, इट मे बी एग्जैक्टली एट द मिडिल। आप एग्जैक्टली एट द मिडिल नहीं लेना चाहते मत लीजिए, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी बॉल मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गई, अगेन मास विल बी सेम, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। यानी जब बॉल को हमने यहां से रिलीज किया और ये नीचे जा रही होगी तो उस समय किसी एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हमने इस बॉल को क्या किया, कंसिडर कर लिया, कहां पर, बी पॉइंट पर। और बी पॉइंट पर भी ये जब यहां से रिलीज की गई, ये बी पॉइंट से गिर रही है, ये नीचे आ रही है, तो बी पॉइंट पे जब हमने ऑब्जर्व किया है तो ये क्या हो रही होगी, नीचे किसी वेलोसिटी से गिर रही होगी। वो वेलोसिटी हम कितनी कंसीडर कर लेंगे, लेट्स से दैट वेलोसिटी इज अवर वीबी। इस वेलोसिटी को हमने कितना कंसीडर कर लिया, इसको हमने कंसीडर कर लिया वीबी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए कि बॉल जब इनिशियली ए पॉइंट पर थी तो ये कितनी हाइट पर थी, लेट्स से द बॉल वाज एट हाइट h, कहां से,
ग्राउंड सरफेस से, ठीक है। कहां से h हाइट पर थी? ग्राउंड सरफेस से h हाइट पे थी। और जब a से b तक आई है तो मान लीजिए बॉल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लेट्स से x डिस्टेंस कवर किया है। तो b और c के बीच में जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी, बिल्कुल सही, इट विल बिकम h माइनस एक्स। बॉल कैसा मोशन कर रही है? वर्टिकल मोशन कर रही है। दिस मींस जो एक्सेलरेशन होगी, जिस एक्सेलरेशन से बॉल आ रही होगी वो कौन सी होगी, दैट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g होगी, ठीक है। तो हम वहां यहां जो भी कैलकुलेशन करेंगे और जहां भी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या लेंगे, उसे हम g लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, हम a b c, हमारे पास 3 पॉइंट हैं a b c, और तीनों पॉइंट पर हम क्या करते हैं, वंस वी विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, वन वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उन दोनों का समेशन करके कंप्यूट करेंगे कि अच्छा टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्रिसाइजली कितनी आई है, ठीक है। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। और मैं इसको डिलीट तो नहीं कह सकता मैं, बट मैं इसको रब कर देता हूं जिससे कि ये थोड़ा सा हम लोगों को स्पेस मिल जाएगी। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब ही मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो ये हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें ये पोजीशंस हमारे पास कितनी है, 3 पोजीशन है। तो हम ये टेबुलेट, इस पूरे डेटा को टेबुलेट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द पोजीशन, ठीक है। ए बी सी कौन सी पोजीशन होगी, फिर यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं क्या, सपोज यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, और फिर यहां पर हम निकालते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि क्या होगी, जो कि समेशन होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो इतनी चीजें हम एक साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स से पोजीशन के लिए हमने ये बना लिया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास ये टेबल हो गया, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास ये टेबल हो गया, और ये जहां पर हम लिख लेंगे क्या, यहां पर हम लिख लेंगे अपना टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ए को। तो अब आप एक पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, मास कितना है, m है, और मैंने भी क्या कहा, एक्सेलरेशन कौन सी काम कर रही है, g काम कर रही है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी कितनी, इट विल बी mgh, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, mgh। ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि बॉल अभी क्या है, अभी हमने होल्ड करके रखी है, अभी हमने ड्रॉप नहीं की है, अभी हमने क्या करके रखा है, अभी हमने उसे रिलीज नहीं किया, वी आर स्टिल होल्डिंग द बॉल, वी हैवंट येट रिलीज्ड इट ना। तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, दो नो वेलोसिटी इज देयर इन द बॉल, सो ऑब्वियसली इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी एब्सोल्युटली, इट विल बी जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट की हम बात करें, तो ए पॉइंट पर अगर हम समेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, वी विल गेट इट एज mgh। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया ना, mgh प्लस करेंगे आप किसके साथ, ओ यानी कि जीरो के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, mgh मिलेगा, ठीक है। यानी कि ए पॉइंट पे हमारी कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, mgh आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं बी पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और समझने वाला पॉइंट है। बी पॉइंट, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ध्यान से देखिए। जब हमने बॉल को रिलीज किया यहां से, अभी ये कितनी हाइट पर है, ग्राउंड लेवल से, क्योंकि हम सारी कंप्यूटेशन कहां से करते हैं, ग्राउंड लेवल से करते हैं। ग्राउंड लेवल इज एक्टिंग लाइक अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अस, सो ग्राउंड लेवल से हम मेजर कर रहे हैं। तो अभी बॉल कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, और जब ये बी पर आ गई है तो कितनी हाइट बची बॉल की, अब बॉल ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, बॉल ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, h माइनस एक्स हाइट पर है। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हाइट क्या हो गई है, कम हो गई है ना, ऊंचाई कम हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, मैं लिख देता हूं यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, और अगर h कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। यानी कि बॉल जब यहां आई तो हाइट कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी कि अब पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg, हाइट कितनी, h माइनस एक्स, ठीक है। और इसको अगर आप एक्सपैंड करना चाहें तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, mgh माइनस mgx, ये आपकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर हो जाएगी हाफ mv, कौन सी बी, बी वाली,
ठीक है, हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब वी बी, हमें वी बी की वैल्यू तो पता नहीं कि वी बी कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको देखें, ये बोल्ट अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो आपको ये मोशन कैसा नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल नजर आएगा ना। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमने इक्वेशंस पढ़ी है, न्यूटन की मोशन की इक्वेशन पढ़ी, वैसे ही हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में वर्टिकल मोशन के लिए भी इक्वेशंस पढ़ी है ना। v जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती थी, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये इक्वेशन थी। जब वर्टिकल मोशन होगा तो वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन क्या हो जाती थी, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हो जाती थी। a की जगह क्या आ जाता था, g आ जाता था। डिस्टेंस की जगह क्या हो जाता था, हाइट हो जाता था, राइट। सो अगर यही हम कंसेप्ट को देखें तो यहां पे वीबी कंप्यूट करने का तरीका क्या है, इतना पार्ट देखिए, इतना पार्ट आप देखिए, इतने पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी यू ए 0 है, वीबी वेलोसिटी हमें कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ये पढ़ी है हम लोगों ने ना। यहां से अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर। कहां, क्यों यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 थी, तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट इट एज 0 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2gh, ठीक है। तो यानी यहां से वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, वी बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 2gh। तो आप 2gh अगर आप रख देते हैं तो 2gh कितना हो जाएगा, 2gh विल बी, यहां पे रख दीजिए वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी हाफ एम, वी बी स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 2gh। तो यहां से ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया, यानी कि हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम इनका सम करते हैं तो हमको यहां पर टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, टोटल एनर्जी हमें मिलेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट, ये हटा देते हैं यहां से, ये पूरा मतलब खत्म हो गया। बी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh माइनस mgx, मतलब ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो आई है वो लिख दीजिए, दैट इज mgh, ठीक है। अच्छा, h यहां पर हमने लिखा है, लेकिन ये h तो पूरी हाइट को डिनोट कर रहा है ना, h तो यहां पूरी हाइट को डिनोट कर रहा है, लेकिन हमने मोशन कहां से कहां तक कंसीडर किया है, a से b तक के लिए कंसीडर किया है। तो जब a से b तक के लिए कंसीडर करेंगे तो ये डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, x वाला में लेंगे ना, h वाला थोड़ी लेंगे। h यहाँ पे जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाइट है, लेकिन यहाँ पे मोशन a से b हुआ है, हम b पे सब कुछ कंप्यूट कर रहे हैं ना, तो मोशन a से b हुआ है, इसलिए डिस्टेंस कौन सी हो गई, डिस्टेंस x वाली। तो जहां जहां यहाँ पे हमने h लिखा है, इसको हम बस खाली रिप्लेस कर देते, इसको क्या कर देंगे, इसको x लिख देंगे, ठीक है। इनिशियली मैंने इसलिए नहीं बताया, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होती है कि ये क्यों ले रहे हैं, लेकिन अब ये चीज आई गेस आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, इसको x कर देते हैं, ठीक है। अब आप गौर करेंगे तो क्या होगा, ये mgx नेगेटिव में है, ये mgx पॉजिटिव में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद व्हाट, वी विल बी लेफ्ट विद mgh। यानी कि आप देख सकते हैं कि b पॉइंट पर भी जो काइनेटिक एनर्जी आई है और पोटेंशियल एनर्जी आई, उनका अगर हम समेशन करते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आती है, mgh आती है, जो कि कैसी थी, जो कि a पॉइंट पर भी आई थी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज सी की। सी पॉइंट पर देखते हैं, तो सी पॉइंट पर अगर आप गौर से देखें तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी हमने vc ले रखी है। अब इस पे बॉल क्योंकि a से c तक आई है, सी पॉइंट पे बॉल की ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट है, कुछ भी हाइट नहीं है, बॉल इज एग्जैक्टली लाइंग ऑन द ग्राउंड, कोई भी हाइट नहीं है। तो जब हाइट ही नहीं रही तो पोटेंशियल एनर्जी कहां रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कॉलम है वहां तो हम साफ लिख देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी अगेन इट विल बी हाफ एम वीसी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें वीसी की वैल्यू नहीं पता है, तो जैसे हमने वीबी निकाला था वैसे ही वीसी निकालेंगे भाई। अब पहले हमने इन दो पॉइंट को कंसीडर किया था, अब हम किनको कंसीडर करेंगे, ए को और सी को कंसीडर करेंगे। तो अगर आप ए सी को कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगेन यही इक्वेशन यूज करते हैं, वीसी स्क्वायर माइनस यू, कहां से चले थे इनिशियली, ए से, तो यू ए स्क्वायर और कितना हो गया 2gh, यहां पे वीसी स्क्वायर वैसे ही रहा, यू स्क्वायर की वैल्यू 0, ठीक है। और अब की बार हाइट कितनी है, क्या पिछली बार जैसे x थी तो इस बार क्या h माइनस एक्स लेंगे, नहीं, क्योंकि हम कहां से कंसीडर कर रहे हैं, हम b से नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम तो a से लेके चल रहे हैं ना। तो a से c तक के बीच में हाइट कितनी है, h है, इसीलिए हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे h ही लेकर के चलेंगे। तो कितना हो जाएगा 2gh, यानी vc स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2gh, हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी विल हैव हाफ m, और यहां vc स्क्वायर की जगह कितना आ गया, इट विल बी 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल एंड काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी mgh, ठीक है।
यानी कि यहां पर भी अगर हम समेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, तो नेट एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, mgh। यानी कि आपने देखा तीनों पॉइंट्स पर ना, ए बी सी तीनों पॉइंट पर अगर आप देखें तो आपकी नेट मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है, इट इज mgh mgh mgh। तो by this way we can say that whenever a ball is released from a particular height and it is falling downward, it is showing the vertical motion। तो जब ये vertical motion show करेगी तो from the initial point, that is the point from where the ball is released to the point where the ball will reach, that is the ground, इनके बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं और वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल करके उनका समेशन करके नेट मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमें हर पॉइंट पर एनर्जी कांस्टेंट मिलेगी, हर पॉइंट पर हमें सेम एनर्जी मिलेगी। दिस मींस मैकेनिकल एनर्जी में कभी काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, कभी पोटेंशियल एनर्जी कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है पूरा कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल एनर्जी का हो, काइनेटिक एनर्जी कोई कंट्रीब्यूशन ना हो सकता है पूरा कंट्रीब्यूशन काइनेटिक एनर्जी का हो, पोटेंशियल एनर्जी का बिल्कुल भी ना हो, और हो सकता है दोनों का 50-50 हो। लेकिन ओवरऑल क्या करेंगे, दोनों का कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि नेट आउटकम, दैट इज नेट मैकेनिकल एनर्जी विल कम आउट टू बी कांस्टेंट। ठीक है, सो आई गेस ये आपको काफी क्लियर हो गया होगा और अब आप इसको आसान